की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने आज अरहमा गांधरबल में वर्कर्स मीटिंग का अहतमाम किया। इजलास का मकसद पार्टी के जड़ों को आइंदा तमाम इंतखाबात के लिए काफ़ी मजबूत बनाना था। जनाब शौकत अहमद नजार ने पार्टी कारकुनों को चंद अहम हिदायत भी दिए। मेहमान खुसूसी जनाब शौकत अहमद नजार, ब्लॉक सदर लार और इनके हमरा इंचार्ज कंगन जनाब अता मोहम्मद व दीगर मोअज़्ज़ीन भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफी की एक खुसूसी रिपोर्ट। अभी वही छोटे मसले हैं, इसलिए अपना अपना होता है। जो परायों ने आज तक, अभी इस भाई ने मेरे कहा, हमने तारिक हमीद करा साहब को, यहाँ अल्ताफ साहब को चैलेंज किया, हम इसको जिताएंगे। बाद में तारिक साहब ने यहाँ मुड़ के देखा, नहीं देखा। यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने, वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन हमने इसको जितवाया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ मुड़ के देखा। अपने के पास हमारा इशफाक जवार है, जवार साहब का देन है। कोई इलाका नहीं होगा जहाँ उसने कोई कुछ न कुछ बुनियाद डाली होगी, चाहे मुलाजमत के रंग से, चाहे डेवलपमेंट के रंग से, चाहे कुछ न कुछ जवार साहब ने किया। वो हर कोई इलाका कहता है। मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले इलेक्शनों के लिए हमें हर घर घर, डोर डोर घूमना है, हमें तैयारी करना है। जब हमारी आवाज यहाँ से जाएगी, पूरी दिल्ली में जाएगी, ये लार ब्लॉक करेगी, पूरी दिल्ली की तर्जुमानी, वो हमें देखना है। हमारा एमपी भी घर में है, अपने लार में है, अपने इलाके में है, अपने ब्लॉक लार में है। हमें फुकार नहीं जाना है, हमें करा साहब के घर में नहीं जाना है। हमें अपनी पड़ोसी है शेख इशफाक जवार, उसके 9 शायद रात को 10 बजे भी जाएंगे या सवेरे 9 बजे भी जाएंगे, उस वक्त जवार का गेट खुला हो रहेगा। यहाँ पठान रहते हैं, हमारा ब्लॉक जो है इसमें कश्मीरी और पठान रहते हैं। हम होती थी हाथ से, तो उतनी सड़क तो है हमारी, लेकिन हमारी बात का कहीं भी कोई भी मस्बत जो हमें जिसको कहते हैं तसल्ली बख्श जवाब कहीं से नहीं मिला और हम माजूर होकर रह गए। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि उसके बावजूद भी इशफाक साहब जिस तरह ग्राउंड पे लोगों के साथ चल रहे हैं, हालांकि वो इस वक्त न तो एमएलए हैं न एमपी हैं, उसके बावजूद भी लोगों के साथ मिले, एमडी साहब से मिलते हैं, बाकी चीजें तो कुछ न कुछ हो रहा है। बनस्बत फारूक साहब से, बनस्बत पीडीपी के लीडरों से, वो सिर्फ बयानबाजी के लिए इस वक्त खड़े हैं, बस अपनी सियासत मकान के लिए। कहीं पे ताजीद हो तो वहां सियासत उनकी, कहीं पे अगर अंडा टूट जाए तो वहां उनकी सियासत है। बस ये चीज है, सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत एक मुस्बत सियासत होनी चाहिए जिससे आवाम को फायदा मिले। आवाम को फायदा इन चीजों से नहीं मिलता है। अभी जंगलात की बात की आपने, तो उस वक्त जंगलात के मिनिस्टर कौन थे, फॉरेस्ट के मिनिस्टर कौन थे, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये तो यार मकाम के लोग जानते हैं इसको कि जब आपका बैलेट बॉक्स खुलता है तो बस आपका वोट सारा एक साइड होता है। तो कंगन की जो है सियासत का नक्शा, वो तो आपके यार मुकाम से चेंज होता है, बिल्कुल आपकी वोटों से चेंज होता है। तो फिर अगर उनकी किस्मत का सितारा आपसे बदलता है तो आपकी किस्मत का सितारा कौन बदलाएगा? वापस पलट के किसी ने नहीं देखा। और 40 साल तक मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, बाकी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, तो पलट के हमारे गांव के लिए छोटे छोटे हमारे मसाइल हैं, उनकी तरफ कितनी तवज्जो दी? जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का जो मकसद है, बुराई की तरफ नहीं जाएगा, वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, वो बाकी ये सरपंच इनका यही है। बाकी इंशाल्लाह ये आप इशफाक साहब, आप उम्मीद रखो कि हमारा जैसे बाहर के लोगों ने ये बाड़ी बना के रखी थी और हमने वो दिखाया कि करा को जैसे हमने जिता कर रखा, दिखा दिया, लेकिन ऐसा हमें पता है हमें क्यों, हमारे पास ताकत है, हमारे आवाम के पास ताकत है और इंशाल्लाह घर घर की आवाज होगी। इशफाक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे वर्करों साहब से हमें कुछ पार्टी के बारे में बातचीत की, पार्टी को आगाज करना था। आज हमने यहाँ वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बनाया महरंग साहब, और अब इनको हमने हिदायत भी दिया यहाँ हल्क बाड़ी भी बनाओ, देह बाड़ी भी बनाओ, और आने वाले इलेक्शन चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे पंचायत हो, इसके लिए तैयारी करो। सामान वो आने वाले वक्त में ही ऐलान हो जाएगा, हम उसके लिए तैयार हैं। शाना बशाना गांधरबल से हम पठान सब चट्टान की तरह खड़े हैं इनको जवाब देने के लिए। आने वाले वक्त में चाहे पार्लियामेंट होगा या असेंबली होगा, इंशाल्लाह रहमान गांधरबल में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट फतेह लेगी। आज हमारा यार मुकाम में यहाँ आने का मकसद ये था कि हम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट को ग्राउंड लेवल पे मजबूत करें
اور आने वाले जो इंतखाबात हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का है चाहे असम्बली का, उसके लिए अपने वर्करों को प्रिपेयर करें ताकि वो साम्राज्यी ताकतों का डट के मुकाबला करें। लेकिन बदकिस्मती से आज हम यहाँ पे आए तो लोगों की बात सुन के रोना आता है। आज वही बातें सुननी पड़ती हैं कि जो 1930-35 में लोगों का हाल था। अब यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला चला, इसका मतलब है कि अभी भी लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जबकि यहाँ के एमपी जो है वो पार्लियामेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े ताकतवर मिनिस्टर रह चुके हैं, यहाँ के सीएम रह चुके हैं। तो उनके इस हल्के में लोगों की ये हालत है, तो लोगों के जो बुनियादी सहूलियात है अभी उससे महरूम है। तो इस वक्त दुनिया चांद पे चढ़ने की बात कर रही है, चांद पे ज़मीन खरीदने की बात कर रही है, लेकिन हमारे कंगन के कुछ ऐसे इलाका जात हैं जिनको दबा के रखा है, अभी उनको सामने आने के लिए उनके मौका नहीं मिला। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जहाँ तक आपने पूछा कि एसटी का, तो एसटी से तो मुझे लगता है कि ये पिछले 60 साल से कंगन की सीट जो ये रिजर्व रही है एसटी के लिए। एसटी का मतलब ये है कि आपका एसटी कैंडिडेट और एसटी एमएलए बनना चाहिए। तो मैं भी आपसे ये सवाल पूछूं कि यहाँ नॉन एसटी कौन एमएलए बना आज से पहले? यहाँ तो एसटी एमएलए था, तो एसटी के लोगों को फायदा कितना मिला, ये चीजें देखने की बात है। अभी हमारे एसटी एरियाज है जैसे मांगत नारानाग है, बैलनाड़ है, छतरगोल है, अंदरवन है, गगनगेर है, यार मुकाम है, ये बहुत सारे इलाके हैं जो एसटी के, जो एसटी पॉपुलेशन है। चीजें देखो होती हैं पावर पे। जब इंसान के पास पावर होता है तो उससे मसाइल हल होते हैं। पावर से बाहर रह के आप मसाइल उठा सकते हैं, मसाइल उभार सकते हैं, मसाइल का हल नहीं कर सकते। तो मैंने जहां तक मसाइल उठाए तो गवर्नमेंट के साथ टेकअप किए, तो वो एक खुली किताब है कि लोगों की बात मैंने की, चाहे वो बिजली फीस का मसला था, चाहे राशन कार्ड का मसला था, चाहे PMY का मसला था, चाहे बेरोजगारी का मसला था। हर एक बात पे बात तो हमने उठाई है, मसले तो उठाए। अब गवर्नमेंट उन पे कहाँ तक कामयाब हुई, हमने पहले भी उठाए और आज भी उठा रहे हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि जब यहाँ मिनिस्टर लोग थे, जहाँ पार्लियामेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है? इन लोगों ने आंखें बंद करके उन पे भरोसा किया, उन पे विश्वास किया। उन लोगों ने पलट के इन लोगों के साथ कितनी हमदर्दी की, ये देखने वाली बात है।